हे गाइस, क्या आपको पता है कि जापान में 49वां G7 का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें भारत को भी आमंत्रण मिला है। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री G7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए हैं। क्या आपको पता है कि भारत G7 का हिस्सा नहीं है, फिर भी भारत को G7 के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए क्यों बुलाया जाता है? G7 क्या है इसका काम? आइए जानते हैं। गाइस, जापान के हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 7 शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश के नेता शामिल हुए हैं। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। इस मीटिंग में दुनिया की आर्थिक स्थिति, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की आक्रामक रवैये के बारे में चर्चा की जाएगी। दरअसल G7 दुनिया के सबसे धनी लोकतंत्रों जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस और इटली का एक समूह है। ये सम्मेलन इन 7 देशों में से किसी एक देश में होता है और इस बार का यह सम्मेलन परमाणु हमले का शिकार हो चुके शहर हिरोशिमा में हो रहा है। यह सम्मेलन 3 दिनों का है, 19 मई से 23 मई 2023 तक। इस बार के जी सम्मेलन की अध्यक्षता जापान के पास है। शुरुआत में यह 6 देशों का समूह था, जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी। इसके एक साल बाद ही साल 1976 में कनाडा इस समूह में शामिल हो गया और इस तरह से यह G6 से G7 बन गया। वैसे क्या आपने कभी सोचा है कि G7 की लिस्ट में भारत का नाम नहीं है? एक्चुअली में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 19 मई को हिरोशिमा में G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंच चुके हैं। ये चौथी बार है जब मोदी जी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इससे पहले उन्हें साल 2022 में जर्मनी, 2021 में यूके और 2019 में फ्रांस में आमंत्रित किया गया था। दरअसल G7 शिखर सम्मेलन में इन 7 देशों के अलावा गैर सदस्य देशों को बुलाने की परंपरा साल 2003 में शुरू की गई थी। उस समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। वैसे गाइस, ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत इस सम्मेलन में कैसे शामिल हुआ, लेकिन भारत इस सम्मेलन में क्यों शामिल हुआ, आइए जानते हैं। दरअसल जो देश G7 सम्मेलन की अध्यक्षता करता है वही ये निर्धारित करता है कि कौन कौन से गैर सदस्य देश G7 शिखर सम्मेलन का हिस्सा बन सकते हैं। और इस साल G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जापान के पास है और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा ने PM मोदी को आमंत्रित किया है। देखा जाए तो भारत इस समूह का एक सबसे प्रभावशाली सदस्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत रसिया यूक्रेन वॉर और चीन की आक्रामकता है और इन दोनों मुद्दों पर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये तो आप समझ ही गए होंगे कि भारत G7 सम्मेलन का हिस्सा क्यों है। लेकिन G7 में PM मोदी का क्या रोल है और मोदी जी ने कौन कौन से नए डिसीजन लिए हैं, आइए जानते हैं। ये तो आप भी समझ गए होंगे कि G7 शिखर सम्मेलन का सबसे बड़ा मुद्दा रूस है। यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर G7 रूस पर और अधिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत ने इस विषय में कुछ नहीं कहा है। भारत ने इसलिए कुछ नहीं कहा ताकि भारत और रूस की संबंध बरकरार रहे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या PM मोदी को इस विषय पर कुछ जवाब देना चाहिए या नहीं? कमेंट करें।